हमारे साथ एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे बड़ा यहाँ पर तो पॉलिटिक्स हो रही है और हम अपने दर्शकों को तक उस पॉलिटिक्स की बात लगातार पहुंचा रहे हैं जो सियासी किचकिच है। मैं चाहती हूँ आप खुद को अनम्यूट भी कर लें और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज भारत के सामने है कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर? मेरा ये मानना है कि भारत में सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति और चाइना का स्थिति काफी अलग है। चाइना ने क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, चाइना की वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी अच्छी नहीं रही और चाइना की वैक्सीन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए चाइना में अब जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कोविड से उनका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं हुआ है। हम 2-2.5 साल से कोविड से लड़ रहे हैं, हमारे नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी है, वैक्सीन रिलेटेड इम्यूनिटी भी अच्छी है। और ये जो नया वेरिएंट है BF.7, ये हमारे देश में पिछले 2-3 महीनों से यहीं पे है और हमने देखा नहीं है कि 2-3 महीनों से केसेस बढ़े हैं या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है या डेथ्स बढ़े हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाना चाहिए। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया जरूर लगाना चाहिए, लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं है। क्लोज सर्वेलेंस करने की जरूरत है, टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है। लेकिन ये हम कहें कि अब हमारी सिचुएशन एक और नया वेव आएगा डेल्टा वेव की तरह जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था, तो शायद वो बात सही ना हो। डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ पर जो बड़ा चैलेंज है, एक तो चाइना के से रिलेटेड जो हमने देखा है, जिस तरह की खबरें आई हैं उसे लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चाइना के कॉन्टेक्स्ट में उठाया, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही रेलेवेंट सवाल जो इस वक्त हमारी इस बहस में भी प्रासंगिक है, पॉलिटिकल पैनलिस्ट जो हैं अक्सर वो ये कहते हैं कि पहले आप इस इवेंट पर रोक कैसे लगा रहे हैं, पहले आप ये कदम उठाइए। फिर दूसरी पार्टी कहती नहीं, पहले आप ये कदम उठाइए उसके बाद इस स्टेप पर जाइएगा। आप तो एक्सपर्ट हैं, आपने उस क्राइसिस को हैंडल किया है, मैनेज किया है। शुरुआत कहां से होनी चाहिए जब कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल की बात की जाती है? देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल तो निभाना जरूरी है क्योंकि पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। कई लोग सब सोचते हैं कि कोविड अब रहा नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगर हम देखें, नॉट चाइना की बात छोड़ दें, सारी दुनिया में देखें तो कोविड के केसेस हैं। और अगर हम अपने देश में भी देखें तो कोविड के केसेस हैं, कम केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करा रहे और कुछ लोग अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं और उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कोविड हमारे देश में भी है, कुछ केसेस हो रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी है कि केसेस जो हो रहे हैं वो माइल्ड केसेस ही हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स, आईसीयू एडमिशन नहीं ज्यादा दिख रही है या बहुत कम है। तो इसलिए माहौल अच्छा है, लेकिन हमें सतर्क रहना है और इस माहौल को बिगाड़ना नहीं है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाएं। और ये मतलब हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि मास्क अभी भी लगाएं। अगर भीड़ है, इंडोर गैदरिंग है तो मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हो वो जरूर करें। स्पेशली जिन लोगों की उम्र ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाएं, अपना बूस्टर लगाएं और जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। मास्क आपको और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन देगा। लेकिन पैनिक करें कि हम बिल्कुल सब फ्लाइट्स बंद कर दें, सब बिल्कुल लॉकडाउन कर दें, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, हम ये भी देख रहे हैं कि जो बूस्टर डोज है उसे लेकर अब कोविन ऐप जो है उस पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी बढ़ा है, लोग रजिस्टर करा रहे हैं। आप कहेंगे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्होंने बूस्टर डोज बहुत ज़्यादा लोगों ने ली भी नहीं है, परसेंटेज के लिहाज से बात की जाए तो आप कहेंगे उनसे कि वो जितना जल्दी हो सके बूस्टर डोज लगवाएं, खासतौर पर इस न्यू वेरिएंट को देखते हुए? बिल्कुल, अगर हम डेटा देखें तो डेटा यही दिखाता है कि जो लोग बूस्टर डोज लगा रहे हैं उनकी इम्यूनिटी में अच्छा एक बढ़ाव आता है, बूस्ट आता है, और उसके कारण जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। अब लोग कहते हैं कि हमने बूस्टर डोज लगाया तो इसका ये मतलब हमें कोविड होना ही नहीं चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि बूस्टर डोज से या वैक्सीनेशन से आपको कुछ हद तक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन 100% नहीं। आपको फिर से भी कोविड हो सकता है वैक्सीन के बाद, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज बन जाएंगी कि अगर आपको कोविड माइल्ड इन्फेक्शन हुआ भी तो आपकी एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनी है बूस्टर डोज के कारण वो इन्फेक्शन को आगे फैलने नहीं देगी और आपको सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन होगा,
जुकाम, नजला, बुखार, बॉडी एक्स, खांसी होगी, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपने अगर आपने अपने आप को बचा के रखना है और बूस्टर डोज नहीं लगाया, तो जरूर आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। वो आपके लिए भी प्रोटेक्टिव रहेगा और आपके मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी डॉक्टर गुलेरिया, ये जो नया वेरिएंट है इसके सिम्टम्स की अगर बात करना चाहूँ, क्योंकि इस डिस्कशन के माध्यम से जी न्यूज़ की कोशिश है हम अवेयरनेस क्रिएट करें, जागरूकता क्रिएट करें, तो क्या वो सिम्टम्स हैं जो हमारे दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे होंगे जिसके बाद उन्हें टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए, टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपको जुकाम, नजला, बुखार है, गले में खराश है, खांसी है, शरीर में दर्दें हैं, बॉडी एक्स हैं, तो आपको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि ये आम सीजनल बुखार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट कराने के दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि आप अगर अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा आपको कोविड है या नहीं है, और आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं जिससे ये और लोगों में ना फैले। दूसरा ये है कि जब भी आप अपना टेस्ट कराएंगे और कोविड पॉजिटिव आएगा, तो सरकार जो है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग उस सैंपल का करेगी, तो ये भी पता चलेगा कि किस वेरिएंट के कारण आपको कोविड हुआ है और हमारे देश में कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है। कोई नई वेरिएंट तो नहीं है, या जो हम जिसकी बात कर रहे हैं BF.7 की, वो हमारे देश में कितना है और उसके क्या लक्षण हो रहे हैं। तो अपने लिए भी और हमारे डेटाबेस के लिए भी ये जरूरी है कि लोग आगे आके अपना टेस्ट कराएं जब भी उनको कोविड के जैसे लक्षण हो। आजकल लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, वो घर में ही अपना घरेलू इलाज करके बुखार की दवाई लेके ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कितने लोगों को एक्चुअली कोविड हो रहा है और वो किस वेरिएंट के कारण हो रहा है। जी जी, यहाँ पर क्योंकि हमने शुरुआत में ही चाइना का जिक्र किया था, चाइना से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है और बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, पैनिक हम क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहते हैं। एज एन एक्सपर्ट, जब आप इस वेरिएंट को चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और इस वेरिएंट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो अगर सरल साधारण भाषा में आपसे समझना चाहूँ दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों मुल्कों में क्या फ़र्क है? दोनों मुल्कों में काफी फर्क है, इसलिए केसेस जो हैं वो थोड़े अलग हैं। चाइना ने तीन चीजें की, जो अब तीन चीजें हुई हैं जिसके कारण चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं। एक तो उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जो शुरू में यूजफुल थी, उससे फायदा भी हुआ, लेकिन उस पर फिर वो अड़े रहे, वही करते रहे, और इसलिए ये हुआ कि जब भी वहां थोड़े से केसेस होते थे, 10 केसेस होते थे, तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे। तो उससे ये हुआ कि उनकी पॉपुलेशन काफी हद तक ऐसी है जिनको कोविड से बिल्कुल एक्सपोजर नहीं हुआ है, क्योंकि वो बीमारी जो है माइल्ड फॉर्म में भी पॉपुलेशन में फैली नहीं है। इसलिए उनकी पॉपुलेशन ऐसी है जैसे मान लो हमारी पॉपुलेशन 2020 की शुरुआत में थी, कि कोविड का कोई एक्सपोजर ही नहीं हुआ उनके लोगों को, और वो नया वायरस है। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन है अपटेक बहुत कम रहा है। उनकी वैक्सीन अपटेक जो है जितना होना चाहिए, जितना भारत में हुआ है उतना नहीं है। एल्डरली एज ग्रुप में और जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं उसमें वैक्सीन अपटेक 50 to 60% ही है, और इसलिए ये एक पॉपुलेशन है। तीसरा, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जो भी वैक्सीन उन्होंने लगाई है उनकी लोकल वैक्सीन है जिसपे कोई डेटा नहीं है। जब चाइना से डेटा इतना आता नहीं है, और इसलिए हमें कई लोगों का ये मानना है कि उनकी वैक्सीन ज्यादा कामयाब नहीं है। तो वैक्सीन कामयाब नहीं है, लोकल अपना आपको इम्यूनिटी आई नहीं, लोकल अपने नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण, साथ साथ एक नया वेरिएंट आ गया और आपकी पॉपुलेशन वनरेबल है, तो वो ठीक है। बीमारी जो है एकदम फैल गई है उनकी कंट्री में। भारत में सिचुएशन अलग है, हमारी वैक्सीन ड्राइव बहुत अच्छी है, नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी है, इसलिए डबल टाइप की इम्यूनिटी है। और साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी वैक्सीन का डेटा भी अच्छा है कि वो जो नए वेरिएंट है उससे प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से काफी बेहतर और भिन्न है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं चाह रही थी, क्योंकि हमारे साथ सारे पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं और आप जो बात कहेंगे उसे कम से कम वो काफ़ी गंभीरता से लेंगे। ये कोविड के खिलाफ जंग की शुरुआत कहाँ से हो? मास्क लगाने से हो, चाइना की फ्लाइट रोकने से हो, कहाँ से हो सर? आपकी क्या सलाह है? मेरा ये मानना है कि हमें जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन पे जोर देना चाहिए। फ्लाइट रोकने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस जो नया वेरिएंट है वो ऑलरेडी हमारे कंट्री में आ चुका है। 4 केसेस तो डेफिनेटली रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम और टेस्टिंग करेंगे तो और केसेस भी रिपोर्ट होंगे।
क्योंकि टेस्टिंग इतनी नहीं है, तो ये वायरस जो है ऑलरेडी हमारे देश में आ चुका है। इसको रोकने से, फ्लाइट पूरी तरह से बैन करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इसको आगे फैलने से रोकना है और अच्छी सर्वेलेंस करनी है। तो जिन लोगों को कोविड जैसे लक्षण है वो अपना टेस्ट कराएं, हॉस्पिटल की सर्वेलेंस करें कि हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिशंस बढ़ रही हैं कोविड जैसे बीमारी के कारण या कोविड फ्लू लाइक सिम्टम्स की, उनकी टेस्टिंग हो और जीनोम सीक्वेंसिंग हो, और एक प्लान हो, एक्शन प्लान हो कि अगर केसेस एक जगह पे बढ़ते हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे वो उस इलाके से बाहर ना जाए और वहां पे हमें पता चले कि कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है। तो अच्छी सर्वेलेंस, गुड मॉनिटरिंग, बहुत कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और बूस्टर वैक्सीन, ये चीजें करनी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से इतना डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद है हमारे पैनलिस्ट भी आप जो कह रहे थे उन्हें समझ आया हो।